कहीं कहीं मन में ये आता है कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। अरे ऐसा वैसा तो आज पहली बार थोड़ी हुआ है, वो तो जन्म जन्मांतर से हमारे साथ में हो रहा है। और भजन नहीं करेंगे तो आगे भी होता रहेगा। बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े, अब हूं बिगड़ पड़ेगी। एक बात का जरूर विश्वास रखना, मेरे जीवन में जितना भी दुख कष्ट अभाव है ना, ये भजन की कृपा से ये राई मात्र रह गया है। क्योंकि ये भजन की कृपा है कि राई को पर्वत करे और पर्वत को करे राई। तो अपने मन में ये विश्वास रखे कि भाई जो दुख अभाव है ना, हमारे कर्म तो जाने क्या थे, कैसे थे, जाने कौन सी चक्की में हम पिस रहे होते, कौन से कारागार में हम पड़े होते, कौन से दुसह्य दुख हम भोग रहे होते। पर ये जो है ना, अरे ये तो भजन की कृपा से जब ठाकुर जी अपना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो ये उनका खेल है। राई पर्वत करे करे पर्वत की रा। बड़े संतों के मुख से हमने सुना ठाकुर जी सूली का कांटा बना देते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार तो फल ये मिलना था कि सूली पर चढ़ाया जाना था हमको, श्री ठाकुर जी ने व्यवस्था कर दी, ठाकुर जी ने कृपा की, बस उसका कांटा मात्र चुभाकर छोड़ दिया। कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी कर्म का फल श्री ठाकुर जी केवल एक दुस्वप्न दिखाकर ही नष्ट कर देते हैं। एक भयंकर स्वप्न आपने देखा, थोड़ी देर के लिए आप बड़े भयभीत हो गए, व्याकुल हो गए, जैसे कांटा चुभने से थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए आपको होता है ना कुछ चुभा, बस। कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी करुणा है। भजन की प्रतीति हो, अरे ये अलभ्य लाभ हमको मिला है, बाकी सब तो हो रहा है, होता रहेगा। और इतना तो मैंने अवश्य देखा, जिसके जीवन में भजन नहीं होता, जिसके जीवन में भजन नहीं होता, वो अल्प से दुख से भी महाअधीर हो जाता है, कभी कभी कुमार्ग पर चल पड़ता है। लेकिन जिसके जीवन में भजन है, जिसके जीवन में सत्संग है, वो ना झेले जाने वाला दुख भी भजन और सत्संग के बल पर झेल जाता है। उसके मन को धीरज प्राप्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है। 3-4 घटनाएं तो मेरी ही आंख के सामने हैं। किसी माता का युवान पुत्र चला जाए, इससे बड़ा कष्ट संसार में और कौन सा होता है। एक माता के लिए इससे बड़ा दुख क्या होता है। ऐसी 4 घटना तो अभी विगत कुछ ही काल में मेरे सामने घटी। दैव योग से ऐसी घटना घटी, और मैं कहता हूं धन्य है उन माताओं के हृदय को, भाव को प्रणाम है कि जो मुझे ये लिखकर भेज रही हैं कि सत्संग की कृपा से अब मन शांत है, भजन हो रहा है। क्या छोटी बात है ये? आप सोचिए, पुत्र के जाने जैसा दुख है, और भजन सत्संग के बल पर कोई कह रहा है कि मुझे अब भी धीरज है, मेरा मन अब भी शांत है। अभी कुछ दिन पहले की घटना मैं आपको बताता हूं, नाम तो मैं नहीं लूंगा, और मेरा कोई परिचय भी नहीं, मैंने कभी देखा नहीं कौन है क्या है। किसी माता ने अपने पति का चित्र और एक पत्र लिखकर मेरे पास में भेजा। पत्र में क्या लिखा था कि ये दिन भर टीवी देखते थे। एक दिन आपका सत्संग चला दिया, 2-4 दिन मैंने प्रयास किया, धीरे धीरे इनको अच्छा लगने लगा, और फिर होते होते तो ऐसा हो गया कि वो जो दिन भर टीवी पर समाचार देखते थे, वो कथा सुनने लगे। एक दिन वो माता लिखकर भेज रही है कि एक दिन मैंने इनसे कहा कि अब आपकी कथा में इतनी ही रुचि हो गई है तो आपको प्रत्यक्ष वृंदावन चलना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। तो उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, अभी मैं प्रत्यक्ष जाने योग्य स्वयं को नहीं समझता हूं, अभी कुछ समय और सत्संग सुनूंगा। अब उसी समय में प्रभु की इच्छा, ऐसी घटना हुई कि उनको कोई रोग हुआ और उनका शरीर छूट गया। अब उस माता ने अपने पति का चित्र भेजा। उस माता का भाव मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे मन का भाव यह है, क्योंकि आप कहते हैं धर्म पत्नी वही है जो अपने पति को सन्मार्ग में लगाए। मुझे मन में बड़ा संतोष है कि इस संसार से जाने से पहले उनको सत्संग मिल गया। वो संसार की चर्चा कहते सुनते यहां से नहीं गए, बोले वहां अस्पताल से भी वो कथा सुनते सुनते ही गए, उनका मन कथा में लगा था। मेरे मन का भाव सिर्फ इतना है कि ये तो आपसे प्रत्यक्ष रूप से आकर नहीं मिल सके,
आप केवल इनका चित्र ही देख लीजिए। और मेरे मन में, वो माता लिख रही है, मेरे मन में बड़ा संतोष है कि मेरे पति संसार की चर्चा वार्ता कहते सुनते नहीं, वो भगवत वार्ता सुनते सुनते गए। आप देखो मन में ऐसा भाव आना, मुझे तो बड़ी अद्भुत बात लगी, उन्होंने अपने पति का चित्र भेजा, बोले आप इन्हीं को ही देख लीजिए, ये तो आपसे नहीं मिल सके, आप ही इनको एक बार देख लीजिए। और लेकिन मैंने बदले में 2 पंक्तियां उनको लिखकर भेजा कि आपके भाव से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है और आपने धर्मपत्नी होने का कर्तव्य निभाया है। आप धर्मपत्नी हैं, आपने अपने पत्नी होने के कर्तव्य का पूर्ण रूपेण पालन किया है। और एक स्त्री अगर केवल मात्र इतना ही कर ले, उसको किसी और तपस्या की आवश्यकता नहीं है, उसके कल्याण का मार्ग तो भगवत कृपा से ऐसे ही प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन ये सब किस कारण से है? सत्संग की महिमा है। तो अपने जीवन में भाई भजन सत्संग है, ठाकुर जी की थोड़ी नहीं, ठाकुर जी की पूर्ण कृपा है। बाकी तो जो प्रारब्ध का था भाई वो अपने साथ है, और उसमें भी ये विश्वास रखना चाहिए कि वो राई के दाने जितना ही है हमारे जीवन में। हमारे कर्म तो जाने क्या थे, कैसे थे। कबीर कहते काली करनी देख के कांपे सकल शरीर। ये सब महापुरुष हमारे लिए ही तो ये सब बात कह रहे हैं। हमको तो पता नहीं क्या मिलता, कौन से गर्त में हम पड़े होते। देखो वृंदावन धाम है, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विवि रूप। कृपा के बिना ये बानक बन गया। तो कभी भगवान की कृपा पर प्रश्न चिन्ह न लगे, भजन भाव की प्रतीति हो। अरे भजन है हमारे पास, प्रभु का नाम है, दर्शन है, सेवा है, साधु संग है, धाम का आश्रय है।